हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कराओ। जैसा कि आपको एसएससी बैंक रेलवे का मैथ वाला पोर्शन, जिसके में हम आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2 और 3 क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। 1, 2, 3 कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4। छोटा छोटा वीडियो बना बना करके हम लोग खत्म कर लेंगे। पूरे 20-22 वीडियो 20-22 कॉन्सेप्ट हैं, 20-22 वीडियो हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक, तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहाँ है हमारा? यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 20 से। ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो चलिए आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 को करते हैं। इसको करने से पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कॉन्सेप्ट में कैसा है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत से मिलने वाले हैं। एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल का, यहाँ दिया हुआ है 3/4। यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 3/4। एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल का 3/4 चाल से चलता है तो गंतव्य पर 16 मिनट विलंब से पहुंचता है। तो सामान्यतः कितने समय में पहुंचता होगा? यानी कि जब समान चाल से चला था तो कितने समय में पहुंचा था। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो आप मेरे एक टेक्निक का ध्यान दीजिए, बहुत ही जल्दी से आंसर आने वाला है। वो टेक्निक क्या है आपको अभी दिख जाएगा। और इसी टेक्निक से हम सारे इसी कॉन्सेप्ट नंबर 4 के सभी क्वेश्चन खत्म कर देंगे। बिना पेन चलाए आंसर और निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं देखूं एक व्यक्ति अपने समान चाल का 3/4 चाल से चलता है तो मैं पहले लिख लेता हूं चाल का अनुपात। तो अगर चाल का अनुपात पहले और अब की बात करूं तो कैसे निकलेगा ये बताइए। चाल पहले कर रहा ना, एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल का, मान लेता हूं उसका सामान्य चाल कितनी थी 1। अगर यहाँ रेशियो में बात हो रही है तो रेशियो में पूरा का पूरा क्या होता है 1 होता है, और परसेंटेज में पूरा का पूरा क्या होता है 100% होता है। ये याद कर लीजिए, परसेंटेज में अनुपात समानुपात में काफी अच्छे से हमने इसको बताया था। जब ये 3/4 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई क्या रहा होगा, हिस्सा रहा होगा, उसका 3/4 चला होगा। यानी कि पहले कितना था उसकी चाल 1, अब कितनी हो गई 3/4। ये कह रहा है एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल का, सामान्य चाल मान लेता हूं क्या थी पहले, उसकी चाल कितनी थी 1, उसका 3/4, यानी 1 का 3/4 कितना होगा 3/4 चाल से चलता है। तो गंतव्य स्थान पे, अब बताओ एक व्यक्ति है यहां से यहां जाना चाहता है, तो यहां से यहां गया, सामान्य चाल से गया तो समय जो लगेगा। अब अपनी चाल घटाएगा तब भी यहीं से वहीं जाएगा, लेकिन समय क्या करेगा बढ़ेगा। यानी कि चाल घटाऊंगा क्योंकि दूरी हमको वहीं जाना है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर जाता है, इस चाल से गया, इस चाल से आया। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा। क्लियर? क्योंकि हमको सेम दूरी जाना है, तो सेम दूरी जाने के लिए क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं देखूं तो इनके चाल का अनुपात क्या होगा, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो क्या बना लेंगे 4:3। ये क्या आया, उसके चाल का अनुपात आया। किसके? एक व्यक्ति जो है अपनी सामान्य चाल, पहले की चाल और अब की चाल का अनुपात आया। अब बताइए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। अब बताइए दोनों केस में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहा है, यानी गंतव्य 16 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो समझता कितने समय पहुंचा होगा। यानी कि उसका गंतव्य कहाँ है, ए से बी जाना। लेकिन हर केस में पहले सामान्य चाल से चला, अब अपनी चाल घटा दिया, 3/4 कर दिया उसे। यानी कि दोनों केस में क्या कर रहा है, एक ही दिशा में और एक ही दूरी जा रहा है। यानी कि दूरी क्या हो गया, कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था दूरी जब कांस्टेंट होता है तो चाल का अनुपात उसका उल्टा समय का अनुपात हो जाता है। क्लियर? अगर चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा। आप अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए तो जल्दी पहुंचेंगे, आप अपनी स्पीड कम कर दीजिए तो लेट में पहुंचेंगे, वही क्वेश्चन है। ठीक, तो चाल का अनुपात ही उसका उल्टा समय का अनुपात होता है। ये चाल का अनुपात है, इसको पलट देंगे 3:4 हो जाएगा। किसका अनुपात हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, समय का अनुपात हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, देखा जाए तो पहले जो समय लग रहा था, पहले कितना लग रहा था 3, अब कितना लग रहा है 4। यानी कि पहले जल्दी पहुंच रहा था, अब क्या हो रहा है लेट में पहुंच रहा है। तो कितना लेट में पहुंचा है, कितना बढ़ा है समय, एक यूनिट बढ़ा है। तो वहां क्वेश्चन देखा जाए तो 16 मिनट लेट पहुंचा है। यानी कि स्पीड घटेगा तो समय बढ़ेगा। यानी यही एक की वैल्यू कितना दिया है 16 मिनट। एक की वैल्यू कितना दिया है 16 मिनट। तो हमसे पूछा क्या कि सामान्यतः चाल से चले तो कितना समय पहुंचेगा। तो सामान्य चाल कहाँ है, यही है ना 4, और समय सामान्य चाल से ये 4 है तो समय कितना लगा था 3। देखो 4 3 12 गुणा करूंगा दूरी सेम आ गई, 4 3 12 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब ये सामान्य यानी 3 की वैल्यू पूछा है, एक की वैल्यू 16 तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 48 मिनट।
यानी कि यहाँ क्या है मिनट में, तो यहाँ भी क्या आएगा मिनट में आएगा। यानी कि सामान्य चाल से चलेगा तो कितने मिनट में पहुंचेगा, 48 मिनट में पहुंचेगा। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप रेडी रहिए। क्लियर, आइए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ लिखा हुआ है 4/5। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे क्या था 3/4 था, तो हमने क्या किया 4:3 लिया था, फिर 3:4 किया था, इनके बीच में गैप एक लिया था, फिर लिखे दिया 16, 3, 48 लिख दिया था। ऐसे यहाँ पर भी आप चाहिए तो आप काम कर सकते हैं, क्या सामान्य चाल का 4/5 चल रहा है, यानी इनके चाल का अंतर कितने का है, समय का अंतर भी हो जाएगा। ही एक की वैल्यू कितना दिया है 20, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 80, यानी आंसर रहेगा 80। यहाँ भी देखा जाए तो कितना दिया है 5/6 दिया हुआ है, अंतर कितने का है एक की वैल्यू कितना दिया है 15, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 15×5 = 75। क्लियर, ऐसे आप चाहो तो आंसर कर सकते हो, क्योंकि हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया। ठीक, हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, आप चाहिए तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 14/17, 14/17, अंतर कितने का है 3 का है, 3 की वैल्यू दिया है कितना 30, एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो 14 की वैल्यू कितना हो जाएगा 140, क्योंकि वही पूछा है ना कि सामान्य चाल से समान समय बताइए, यानी सामान्य चाल से जब चल रहा था वो समय पूछा हुआ है आपसे। क्लियर, आइए यहाँ पे देखते हैं 150 मिनट में ऑफिस पहुंचता है, ये सामान्य चाल का कितना दिया है यहाँ पे 2/3 है, 2/3 समय में चले तो कितने समय में पहुंचेगा। क्लियर, एक व्यक्ति सामान्यतः 150 मिनट में ऑफिस पहुंचता है। क्लियर, यदि सामान्य के 2/3 समय में चले तो कितने समय में पहुंचेगा। क्लियर, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाया है, लेकिन आपको घूमना नहीं है, कैसे करना है थोड़ा ध्यान दीजिए। आइए, बाकी ऊपर के तो आप कर लेंगे, जैसे मैंने वो क्वेश्चन नंबर 20 को जैसे बताया था सेम टू सेम वैसे करेंगे, आपको आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ कितना है 14/17 है, और यहाँ पे कितना है 5/6 है, ये आपको देना होगा, दिखाना होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं कौन सा 24 करते हैं। यहाँ सामान्य चाल का कितना था 2/3 था, यहाँ कितना है 2/3, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने क्या किया बोर्ड का बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। ठीक है, इसलिए दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम दिखा दे रहे हैं आपको। आइए देखते हैं, एक व्यक्ति सामान्यतः 150 मिनट में ऑफिस पहुंचता है, यानी कि ऑफिस पहुंचता है जब सामान्य स्पीड से चल रहा था 150 मिनट पहुंचता है। यदि सामान्य के 2/3 समय में चले तो कितने समय में पहुंचेगा। अब बताइए समय सामान्य कितना लग रहा था 2, 1, अब उसका 2/3 समय से चल रहा है, यानी कि समय का अनुपात कितना हो गया 3:2, कितना आ गया 3:2। तो पूछ रहा है कितने समय में पहुंचेगा, 2/3 समय से चले तब। अब बताइए ये सामान्य चाल है, सामान्य समय है, यानी कि सामान्य समय यानी पहले का समय, और ये क्या है बाद का समय है, और 3 यानी कि दिया हुआ है सामान्यतः 150 मिनट वापस पहुंचता है, यानी 3 की वैल्यू कितना दिया है 150, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 50, 50 गुना हुआ है। ठीक है, 3 की वैल्यू 150, हाँ 2/3 समय में चले तो कितने समय में पहुंचेगा। ठीक, तो 75 तिया है, एक व्यक्ति सामान्यतः 150 मिनट में ऑफिस पहुंचता है, यदि सामान्य के 2/3 समय में चले तो कितने समय में पहुंचेगा। ठीक, 3 की वैल्यू है 150, फिर क्या पूछा है हमसे सामान्य के 2/3 समय में चले तो कितने समय लगेगा। 2/3 चाल होना चाहिए, यहाँ गड़बड़ दिया हुआ है, यहाँ क्या होना चाहिए 2/3 चाल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/3 चाल से चले, तो सामान्य चाल कितनी थी 1, इसका 2/3 है, कितना हो जाएगा चाल का अनुपात 3:2। अब बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 2:3, ये हो जाएगा। अब आपको दिया हुआ है 2 की वैल्यू कितना दिया है 150। ठीक है, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 75, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 75 × 3, 3 × 5 = 15, 7 × 1 = 22, 225, यानी आंसर आएगा 225 मिनट। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्या ले लेते हैं पहले चाल का अनुपात लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पहले और यहाँ लिख देते हैं अब। हुआ क्या यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ समय की जगह क्या लिखना है चाल लिखना है, क्योंकि थोड़ी सी टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई। और यहाँ क्या लिखा हुआ है हमने भी बोला था ना, क्या लिखा था यहाँ 2/3 लिखा था। ठीक, सामान्य के 2/3 चाल से चले तो कितना समय लगेगा। क्लियर, अब बताइए चाल पहले हमने ले लिया कितना 1, अब इसका कितना हो जाता है 2/3, यानी कि अगर चाल का अनुपात देखा है तो क्या हो जाएगा 3:2। ये किसका अनुपात आएगा
चाल का आएगा। अब सेम दूरी जा रहा है तो बदल जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका अनुपात, ये आ जाएगा समय का। ये अनुपात किसका आएगा, समय का। अब समय में देखा जाए तो कह रहा है समानता, समानता मतलब पहले का समय कितना दिया है, दो की वैल्यू कितना दिया है, 150 मिनट दिया हुआ है, 200 मिनट। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 मिनट, यानी 75 गुना 200, यानी 75 गुना है तो 3 का 75 गुना कर दूंगा, कितना आएगा 225 मिनट, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 2/3 समय से चले तो अब प्रेजेंट टाइम में पूछ रहा है कि वर्तमान समय में यानी कि अब कितने समय लगेगा, यानी कि 225 मिनट लगने वाला है, ये क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आज के कॉन्सेप्ट का, इसको हम लोग करते हैं खत्म। कहाँ से चला गया, एक मिनट, क्लियर। देखिए क्या कर रहे हो यार, देखिए कह रहा है एक व्यक्ति सामान्यतः 40 मिनट में ऑफिस पहुंचता है, यदि वह चाल को कितना है 2/3 कर दे तो समय कितना लगेगा, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी कि चाल क्या कर रहा है, 2 से 1 था पहले चाल, अब कितना हो गया 2/3 कर दिया, चाल कितना हो गया 3:2, समय कितना हो जाएगा 2:3 होगा ना। ये किसका अनुपात है, चाल का अनुपात है, ये किसका अनुपात है, समय का अनुपात है। क्लियर, तो बताइए समय कितना, अब कह रहा है ना 40 मिनट ऑफिस पहुंचता है, यानी सामान्यतः, यानी सामान्य चाल यही था और सामान्य समय यही, चाल यही है, समान समय यही है। 2 की वैल्यू कितना दे दिया है 40 मिनट, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 मिनट, यानी कि किसका पूछा है 2/3, यानी कि अब वर्तमान में, तो क्या आएगा 20 यही 60, यह क्या आएगा 1 घंटा, 1 से 60 मिनट में क्या होता है 1 घंटा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा होता है खत्म। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।